Good morning, children. Today I am starting here chapter number 6, differential equation. Already I sent the 5 videos regarding this chapter. Okay, now it is a sixth video, and in this video we have to study about the solution of a differential equation. Means here how to find the solution, or suppose a differential equation is given, then how to find out the solution of that. Okay, now look here, a function of the form y is equal to f of x plus c, which satisfies the given differential equation, is called the solution of the differential equation. Means क्या है यहाँ, it is a function in the form of y is equal to f of x plus c. ये इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दिस इक्वेशन इज सेड टू बी, मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी is said to be as the solution of a differential equation. Now here two types of the solutions of differential equation. Means for every differential equation has two types of solution. दो टाइप के solution होते हैं. One of them is a general solution and another is a particular solution. Okay, now what is the general solution? तो जनरल सोल्यूशन किसी को कहते हैं, हर एक डिफरेंशियल को दो टाइप के क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशंस रहते हैं. फर्स्ट ऑफ दैट जनरल सोल्यूशन एंड अनदर एज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द जनरल सोल्यूशन. व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन? अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन. ओके, मीन्स जो भी आपके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. देन दिस सॉल्यूशन इज सेड टू बी एज अ जनरल सॉल्यूशन. ओके, नाउ अ सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन? अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, आफ्टर जनरल सॉल्यूशन वी हैव टू पर्टिकुलरली फिल द वैल्यू ऑफ दैट. ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज. मीन्स पहले वो जनरल सॉल्यूशन ही होता है, बट जनरल सॉल्यूशन में अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू फिलअप कर देते हैं, किसी की आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अगर पर्टिकुलर वैल्यू फिलअप करते हैं, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन से ही हम फाइंड आउट करते हैं, बट ओनली वी हैव टू गिव द पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, देन इट इज सेड टू बी एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, नाउ मेथड फॉर सॉल्विंग हियर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स. अभी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं, ओके, आपको जो भी इक्वेशंस दिए हैं तो वो कौन से फॉर्म में है, किस तरह से है, देर आर सम मेथड्स. ओके, first method is a variable separable method, another is a homogeneous differential equation, and third one is a linear differential equation. But in your syllabus here linear differential equation is reduced from the syllabus. Okay, first we have to study about the variable separable मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड किस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन द नेम. वेरिएबल सेपरेबल मीन्स वेरिएबल सेपरेट करना है, तो किस तरह से सेपरेट करना है.
and how to recognize this example on the basis of variable separable method. Okay, in this method differential equation जो भी आपको दिया होता है तो ये किस तरह से होता है. देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपको दिया है ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी से सॉल्व करना है. मेथड फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट मेथड जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो ये किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है. तो जनरल फॉर ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज, तो देखो ये किस तरह से होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हियर जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ डी एक्स की टर्म है तो यहाँ वेरिएबल मुझे एक्स के ही फॉर्म में चाहिए. देखो, जनरल फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज, ये जनरल फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो जहाँ डी एक्स की टर्म है उसी के साथ एक्स ही वेरिएबल चाहिए. मीन्स फंक्शन जो भी रहेगा एक्स वेरिएबल का ही रहेगा, और डी वाई की जहाँ टर्म है वहाँ वाई ही वेरिएबल की टर्म रहेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, अभी इसी को हमको, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से है. अभी ये किस तरह से सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस. अभी ऑलरेडी यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ वेरिएबल सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, यहाँ वेरिएबल सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करोगे, सॉल्व करोगे. ओके, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का. तो यहाँ डायरेक्टली दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं मिक्सअप वेरिएबल है, देन हाउ टू सॉल्व. व्हेन आई विल टेक द exercise on the basis of this variable separable method, that time I will give the technique how to separate the variables. Okay, तो हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट के बाद वो देखेंगे. आर यू गेटिंग. तो यहाँ वेर एफ ऑफ एक्स मीन्स यहाँ क्या होना चाहिए, ये functions in the form of variable x, and g of y means it is the function having variables y. तो ये जो फंक्शन है उसी में वेरिएबल y ही चाहिए. ओके, तो जैसा कि यहाँ ये साइन एक्स है और यहाँ कॉस y है. आर यू गेटिंग नाउ. तो इसके बाद में क्या करना है, इट इज सेड टू बी एज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अभी इसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, to find solution we have to integrate. अभी इसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, we have to integrate both sides. ओके, दोनों साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है. दैट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू, अभी यहाँ 0 का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0. तो इसीलिए इंटीग्रल ऑफ 0 वी हैव टू राइट डाउन एज अ c. ओके, तो यहाँ वेर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अभी वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दैट.
देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मीन्स क्या करना है, dx के साथ x ही वेरिएबल चाहिए, dy के साथ y ही वेरिएबल की टर्म चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड का इंटीग्रल लेना है। या तो ये हमारा फॉर्म है तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि ये हमारा फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल का। ओके, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म ये है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ओके, आपके बुक में नहीं दिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया है। तो इसी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो LHS का भी इंटीग्रेशन ले लो, RHS का भी। LHS का इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ दो टर्म्स है तो दोनों टर्म का सेपरेटली यू हैव टू टेक द इंटीग्रल। देयरफॉर यू विल गेट हियर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू RHS में 0 का इंटीग्रल ले लेंगे तो वो C आ जाएगा। Okay, where C is the constant of integration. Now I am starting here exercise. Here exercise. तो हर एक मेथड पर आपका एक्सरसाइज रहेगा। एक्सरसाइज 1 मिनट। और 6.3 exercise 6.3. okay, first example there, in each of the following examples verify that in each of the examples verify that the given equation, given expression is a solution of the corresponding differential equation. Okay, now first example, xy is equal to log y plus c, and here a differential equation is given as a dy by dx which is equal to y square upon 1 minus xy. Solution. Now look here, what is the instruction given here? In each of the examples verify that the given expression is a solution of the corresponding differential equation. Means this expression is a solution of this differential equation. तो differential equation is given is this, dy by dx is equal to y square upon 1 minus xy. ये आपका differential equation है और आपको verify करना है कि ये जो solution है it is a general solution. तो ये जनरल सॉल्यूशन ये इक्वेशन का है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। मीन्स ये जो जनरल इक्वेशन है दिस सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। नाउ सॉल्यूशन हियर xy इज इक्वल टू log y plus c. Okay, where c is the constant here. नाउ इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है या नहीं ये देखना है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है तो ये जनरल सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसी से आपको डिफ्रेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है या नहीं ये वेरीफाई करना है। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन जो है उसी को डिफरेंशिएट करना है। ऑन LHS साइड वी हैव टू यूज़ u इंटू वी।
तो ये x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, इट इज़ dy बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी अप्लाई करना है. y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1, विच इज इक्वल टू ऑन RHS log y, डिफ्रेंशिएट दैट. ओके, तो y को माइंड में क्या सपोज करोगे, x, तो log x हो जाएगा. log x का डेरिवेटिव 1/x, बट x मीन्स y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट टर्म विच वी हैव टू सपोज एज अ x. तो y किसी को सॉरी x किसी को सपोज किया था, y को, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस c इज अ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दैट इट इज़ अ 0, तो इतना ही आ जाएगा. ओके, नाउ अभी इसी को हम एडजस्ट कर देंगे. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, देर आर 2 terms. ओके, one of them is on LHS and another is on RHS. Therefore, x into dy by dx minus 1 upon y into dy by dx, which is equal to minus y. Okay. Now take dy by dx as a common here in bracket, x minus 1 upon y, which is equal to minus y. Okay. देखो ये एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसी को डिफ्रेंशिएट किया है. देन तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के 2 टर्म्स मिलेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं. ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, और वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट आफ्टर टेकिंग द कॉमन टर्म्स. ओके, तो ये x माइनस 1 अपॉन वाई, x कीप एज इट इज, और वी हैव टू राइट x अपॉन 1, देन फाइंड आउट. ओके, एक्स वाई माइनस हियर इट इज 1 अपॉन y, विच इज इक्वल टू माइनस y. ओके, देयरफॉर dy बाय dx, आई एम शिफ्टिंग दिस टर्म एक्स वाई माइनस 1 अपॉन y on RHS, विच इज इक्वल टू minus y square upon xy minus 1. Then dy by dx, which is equal to, I am taking minus as a common from denominator, means this term or RHS become as minus y square upon minus 1 minus xy, minus minus plus, which is equal to y square upon 1 minus xy. Now look here, again I am repeating here, take dy by dx as a common in bracket, x upon 1 minus 1 upon y, this become as a xy minus 1 upon y into dy by dx, which is equal to minus y. Therefore dy by dx which is equal to, ये LHS में से शिफ्ट कर दो RHS में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1. ओके, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एंड इन डिनोमिनेटर टेक माइनस एज अ कॉमन, देयरफॉर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू दिस माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर ऑन RHS here y square upon 1 minus xy. Therefore here dy by dx which is equal to y square upon 1 minus xy. तो आपको यही देखना था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, दिस सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. Therefore given equation is said to be as a general solution of a given differential equation. Okay. Therefore we have to write, hence here xy is equal to log y plus c is a solution of the given differential equation dy by dx is equal to y square upon 1 minus xy. Okay. तो ये नीचे लिखना ही है. देन सेकंड एग्जाम्पल, y is equal to, same instruction is there,
ओके. y इज इक्वल टू in bracket sin inverse x bracket raised to 2 which is equal to plus e and here corresponding of that given as a differential equation 1 minus x square into d2y by dx square minus x into dy by dx इज इक्वल टू 2. ये जो आपको सॉल्यूशन दिया है दैट इज़ अ जनरल सॉल्यूशन. तो ये जनरल सॉल्यूशन है या नहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपको प्रूव करना है. मीन्स जो जनरल इक्वेशन दिया है उसी पर से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करना है एंड इट इज़ नथिंग बट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. हियर इट इज़ नॉट ई, इट इज़ अ सी. प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लो. सॉल्यूशन here y is equal to sin inverse x bracket square plus c. Now differentiate with respect to x. Here arbitrary constant is a c. आपको arbitrary constant दिया है वो c है. I am writing it is a equation number 1. तो रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ऑफ arbitrary constant is equal to order of a given differential equation. ओके. तो यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है बट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज हैविंग ऑर्डर एज 2. यहाँ ऑर्डर कितना दिया है? 2. तो देखेंगे, अभी ट्राई कर देंगे, हम फाइंड आउट करते हैं कि वही डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं. अदरवाइज वी कैन से दैट गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके. तो ये वेरीफाई करना है. Here y is equal to sin inverse x square of that plus c. Differentiate with respect to x. Differentiate कर दो dy by dx which is equal to here sin inverse x square of that is there. Okay. तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को क्या करेंगे? माइंड में एक्स सपोज करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2x बट x मीन्स साइन इनवर्स x इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट टर्म विच वी हैव टू सपोज एज अ x. तो x किसी के लिए सपोज किया था? साइन इनवर्स x के लिए. और ये प्लस c का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. ओके. देन डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 into sin inverse x into derivative of sin inverse x, it is a 1 upon root of 1 minus x square. आपको एक मैंने हिंट दिया था फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में. RHS साइड में अगर रूट का टर्म आता है तो क्या करोगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके. तो यहाँ क्या करना है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है. देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर स्क्वेयरिंग on both sides. अभी दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा? ये डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखोगे विच इज़ इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ऑफ दैट अपॉन ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस टर्म हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ दैट विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ऑफ दैट. ओके. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फिर से यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स.
तो यहाँ अगेन लिखोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore on LHS there are two terms and in the form of a product. Therefore how to take the derivative? By using u into v. u into v अप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट टर्म कीप एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. ओके, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसी का डेरिवेटिव सेकंड टर्म का. तो यहाँ dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है. ओके, तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है. तो देखो ये dy बाई डी एक्स को माइंड में x सपोज करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट x मीन्स dy बाई डी एक्स. ओके, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दैट 0. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x, बट हियर इज अ माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ माइनस 2x. ओके, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा. देन विच इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज साइन इनवर्स x स्क्वायर ऑफ दैट. ओके, फिर से इसी का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, इट इज 2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, फिर से उसी का डेरिवेटिव आ जाएगा ये. देन here 1 minus x square into 2 dy by dx into d2y by dx square minus 2x into dy by dx square of that equal to ये 8 sin inverse x upon root of 1 minus x square. थोड़ा सा लेंथी है ये. ओके, आपको दिखाई दे रहा है क्या नहीं नोटबुक में, आई डोंट नो. लुक हियर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी थोड़ा सा यहाँ ये टर्म देख लो RHS का. हियर आई एम राइटिंग एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज़ राइट डाउन एज इक्वेशन नंबर 1. उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इसी का RHS में यूज़ करोगे. तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, तो ये 4 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जो टर्म है इसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ dy बाय dx. ओके, तो ये आपका इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ये 4 एज इट इज. और ये जो मैंने यहाँ राउंड किया है फॉर दिस टर्म वी हैव टू यूज़
dy बाय dx। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 पर से लिखा है। नाउ लुक हियर, थ्रू आउट हियर 2 into dy by dx is there, here also 2 into dy by dx is there, and here is also 2 into dy by dx। तो क्या करोगे, थ्रू आउट 2 into dy by dx cancel, therefore we have to write cancelling 2 into dy by dx throughout। तो ये 2 into dy by dx कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है, आई हैव टू राइट हियर 1 minus x square, कीप इन अ ब्रैकेट। तो 2 into dy by dx कैंसिल हो गया, मीन्स हियर d2y by dx स्क्वायर माइनस ये 2 into dy by dx कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ x into dy by dx रहेगा इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। ओके, तो थ्रू आउट हमने 2 into dy by dx कैंसिल किया, तो ये टर्म आ जाएगा। नाउ यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, देख लो। यस, इट इज़ द योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स गिवन solution y is equal to sin inverse x bracket square plus c is said to be as a general solution of a given differential equation। तो ये लास्ट में लिखोगे, वही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ आ रहा है, देन वी हैव टू से दैट, देयरफॉर वी हैव टू राइट y is equal to sin inverse x whole bracket square plus c is a general solution of a given differential equation 1 minus x square into d2y by dx square minus x into dy by dx equal to 2। okay, now next example, example number 3, y is equal to e raised to minus x plus ax plus ax plus b, and corresponding here differential equation is given as a e raised to x into d2y by dx square is equal to 1। मीन्स आपको ये वेरीफाई करना है y is equal to e raised to minus x plus ax plus b is solution of this differential equation। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी का ये सॉल्यूशन है, आपको प्रूव करना है। ओके, सॉल्यूशन here y is equal to e raised to minus x plus ax plus b। how many arbitrary constants are here? 2, which are a and b। okay, therefore order of a given differential equation should be 2, तो है यहाँ। now differentiate with respect to x, therefore derivative of y with respect to x, it is a dy by dx which is equal to e raised to minus x। तो e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x इंटू -1, तो इंटू -1 है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस e raised to minus x प्लस ax, तो ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0। ओके, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट गया है, ये दूसरा भी हटाना है। अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर
dy बाय डी एक्स का डेरिवेटिव इट इज़ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ये माइनस एज इट इज़ ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इन टू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। नाउ अभी ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ई रेस टू एक्स है, ओके, इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट हियर इज ई रेस टू माइनस एक्स, तो हम इसी को किस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वन अपॉन ई रेस टू एक्स। अब ये टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये ई रेस टू एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वन, और यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, देखो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, मीन्स वी हैव टू से दैट गिवन solution is a general solution of a given differential equation. Therefore I am writing here y is equal to e raised to minus x plus ax plus b is a general solution of a given differential equation e raised to x into d2y by dx square equal to 1. Okay.